ध्यान की ऊर्जा को अब हम आगे लेके जाएंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे अपने अंदर की दुनिया को। बाहर की दुनिया में हम ज्यादातर रहते हैं, बाहर की दुनिया की बहुत नॉलेज रहती है हमको, और एक तरह से इतना बाहर के ज्ञान को हमने इतना भर लिया है कि जो अंतर ज्ञान है, जो मूल, जो हमारा अस्तित्व है, उससे संबंधित ज्ञान बहुत कम रहता है हमारे। तो उस ज्ञान को आज हम थर्ड आई एक्टिवेशन की चर्चा करते हुए थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड आई का क्या मतलब है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड मिथ भी हो सकते हैं, डर भी होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सभी बातें होती हैं। तो मेनली जो बात है वो ये कि थर्ड आई क्या है और इससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे अंदर इसकी स्थिति क्या है और ये हमको क्या दे सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसका पर्पज क्या था। मतलब जब हमारी इस शरीर को बनाया गया तो हर बॉडी पार्ट का कोई रोल है। बिना किसी पर्पज के कोई भी बॉडी पार्ट हमको नहीं दिया गया। तो हमको ये एक्सप्लोर करना है, हमको जानना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या सेंस है। तो ज्यादातर हम बाहरी संसार की नॉलेज में, ज्ञान में इतना लगे रहते हैं कि हमारा जो मूल जो जानने का जो ज्ञान जो हमको लेना चाहिए उसके प्रति हम उसको इग्नोर करते हैं और उसके प्रति लापरवाह रहते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान के बीच यही है फर्क, कि वास्तविक ज्ञान है क्या। कभी कभी अज्ञान को ही हम ज्ञान समझ लेते हैं, है ना। बहुत सारा दुनिया का ज्ञान हो गया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। फिजिकल वर्ल्ड है तो उसको जितना भी आप जानना चाहो, उससे जो हमारा मूल जो ज्ञान का जो स्तर है वो वहीं बना रहता है। तो ये जो शरीर है इसके अंदर हम देखते हैं 7 चक्र हैं और साथ ही हमारे अलग अलग शरीर है। एक ही शरीर जो हमारा बाहर का जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर, बस यही है जो बाहर की 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है ब्रह्मांड से। उसका इसीलिए संबंध माना जाता है कि ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है और ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। लेकिन ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर एक तरह से अलग अलग इसमें पार्ट्स फिट करके हमको दिए गए हैं। अगर आपकी कार में एसी लगा हुआ है लेकिन उसके बटन को हम ऑन करना नहीं जानते तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है। यानी एक बहुत बड़ी एक आपको वो दी गई, सुविधा दी गई, लेकिन आप जस्ट बिकॉज यू डोंट नो कि इसको ऑन कैसे करना है, तो वो आप उस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी बहुत सी ऐसी चीजें जिनको सिर्फ ऑन और ऑफ ही करना होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब किसको ऑन करना है, कब किसको ऑफ करना है। तो हम उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर दी गई हैं। हाँ, हमारे को हमारी इस जर्नी को, जो सोल की जर्नी है, उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए शरीर के अंदर ही बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन हम उनको जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि बर्थ के साथ ही हम बाहर की दुनिया में दौड़ने लगते हैं। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी कभी हमें अंदर की दुनिया में नहीं लेके जाता, वो हमें बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। बहुत सारी ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान, ऐसी एजुकेशन जो
बाद में कभी काम नहीं आती, उसके लिए पढ़ाई के दौरान हम घंटों, महीनों, सालों लगा देते हैं, लेकिन वो कहीं काम नहीं आती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस, ये इसलिए जरूरी है कि हम ये जान सकें कि हम हमारी सोल से रिलेटेड, उसकी शक्तियां, और इस शरीर से रिलेटेड जो को पावर्स दी गई हैं, जिनको हम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका हमको ज्ञान ही नहीं है। तो 7 चक्र हैं, ये ऊर्जा केंद्र हैं, क्योंकि ऊर्जा शरीर ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शरीर है, जो जस्ट स्थूल शरीर के बाद है। ये जो स्थूल शरीर दिखाई देता है, इसके बाद जो वाला है वो इथरिक बॉडी या ऊर्जा शरीर है। ऊर्जा शरीर के 7 ऊर्जा चक्र हैं। इन चक्रों से ही ऊर्जा नियंत्रित होती है पूरी बॉडी में, और इसी से हम अपने स्वास्थ्य के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि कैसा चल रहा है हमारा मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, रिलेशंस। ये सब चीजें प्रभावित होती है हमारी ऊर्जा की स्थिति से। तो 7 चक्रों में से 5 चक्र जो हैं ये सिचुएटेड है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे। तो फर्स्ट जो मानते हैं हम, मूलाधार मानते हैं, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, और फिर आता है हमारा छठा चक्र, यह है आज्ञा चक्र, छठी इंद्रिय। इसको हम आज्ञा चक्र को छठी इंद्रिय भी बोलते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां हमारी इस संसार से हमको जोड़ती हैं। 5 सेंसेस जो होते हैं, ज्ञान इंद्रियां जो होती है, और ये जो छठी होती है, छठी वैसे मन को बोलते हैं, मन छठी इंद्रिय, पर ये जो है ये हमारी इंद्रिय, वो इंद्रिय है, छठी इंद्रिय, छठा चक्र, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी जो इस संसार से जुड़ा हुआ है, और एक्स्ट्रा सेंसरी अति इंद्रिय, इंद्रियों से अतिरिक्त, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो हमको दे सकता है, वो छठी इंद्रिय ही है। अब एक्स्ट्रा सेंसरी क्या है? जो दिखता है वो तो हमें इस ये जो सामान्य हमारी आंखें हैं इनसे दिखता है, वो ये संसार जो है हमारा दिखता है। तो ये है सामान्य हमारी आंखें, जो इस संसार से हमारा परिचय करवाती हैं, हमको देखते हैं। इसके अलावा हम बाकी की जो इंद्रियां हैं उनसे कोई ना कोई चीज को महसूस करते हैं। ये टेस्ट इसका कैसा है, स्पर्श इसका कैसा है, कहीं गर्म पे हाथ लग जाए तो हम फौरन हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि स्पर्श का जो सेंस है वो हमारे अंदर है, हमारे। इसी तरह कान में कोई ज्यादा तेज कोई आवाज जा रही तो हम कान बंद कर लेते हैं कि ये अनवांटेड है। तो हमारे इंफॉर्मेशंस जो अंदर जाती हैं वो 5 इंद्रियों के माध्यम से जाती हैं, ये हमारे सेंसेज हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सेंसरी मीन्स उससे आगे की दुनिया। तो उससे आगे की दुनिया जो है वो है मेटाफिजिकल, यानी फिजिकल है ये सारा संसार जो दिखता है, हमारे 5 सेंसेस से महसूस होता है, और इसके बाहर का जो है वो मेटाफिजिकल है। तो उसके अंदर प्रवेश कैसे करें? तो दृश्य और अदृश्य। तो दृश्य जगत जो दृष्टि से देखा जा सकता है, और अदृश्य जगत जिसको देखने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। यानी ये जो 5 इंद्रियां ये तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलती हैं, आप संसार में आए हैं और अब आप इन 5 का यूज कर सकते हैं।
लेकिन इन पांच से आगे जब छठी को जाना है, तो छठा जो हमारा चक्र है उसको अगर आपको समझना है, तो फिर आप प्रवेश करते हैं उस दुनिया में जो अदृश्य है, लेकिन आपके उस एक्टिवेशन के द्वारा, वो जो सोई हुई है आपकी आंख, उसको खोलने के लिए जब आप प्रयत्न करते हैं, जब वो खुल जाती है, तो फिर आपको वो सब कुछ दिखने लगता है जो आप नहीं देख सकते, या जिन जिन लोगों की वो खुलती है वही उस दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा सा एक समझिए, दूसरे देश में जाने के लिए जैसे पासपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे थर्ड आई जो है वो हमें उस अलौकिक जगत में प्रवेश करने के लिए एक पासपोर्ट होता है, और उसके लिए हमको वो पासपोर्ट को हासिल करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो छठी इंद्रिय जो है, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसके पीछे इसके जागृत होने का क्या आधार है, मतलब ये कैसे जागृत हो, क्या चीज है, इसकी बनावट क्या है? तो मूल रूप से ये एक ऐसा जंक्शन है, ये हमारा दोनों भुवों के बीच में ये जो स्थान है, ये इसको त्रिकुटी कहते हैं। ये एक जंक्शन है, जैसे ट्रेन का, रेलवे स्टेशन का जंक्शन होता है ना, कि अलग अलग जगह से आने वाली ट्रेनें वहां पे मिलती हैं, तो वो जंक्शन कहलाता है। तो ये एक ऐसा जंक्शन है, ये त्रिकुटी जो है, कि यहाँ पर नीचे से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां जो मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र से निकलती हैं, वो यहाँ आकर मिलती हैं। और यहीं पर जो नासिका से जो सांस जाती है, वो यहाँ आकर मिलती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पहला इम्पैक्ट जो है सांस का यहाँ होता है, और फिर वो नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। ध्यान के अंदर जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अंदर आती है, तो यहाँ पर एक तो प्राण शक्ति, जो प्राण ऊर्जा यहाँ पर आ रही है वो, और एक ऊपर से आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो दोनों जब यहाँ मिलती हैं, तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। वो प्राण शक्ति को पूरे शरीर में लेके वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जाती है, और एक एक नाड़ी के अंदर वो ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। किसी तरह के ब्लॉक्स जो होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, कोई हमारी थॉट्स के ब्लॉकेज, कोई हमारे इमोशंस के ब्लॉकेज, वो सारे क्लीन होने लगते हैं। तो क्लीनिंग प्रोसेस जो है जरूरी है, क्योंकि एक्टिवेशन के लिए हमारे अंदर की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर का क्या हाल है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 6 महीने में मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, और एक कहता है कि मुझे 6 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो दोनों सही हैं। वो इसलिए कि जिसकी 6 महीने में हो गई, उसका अंदर का जो क्लिनजिंग प्रोसेस था, उसने अपने आप को अंदर से इस तरीके से मेंटेन किया कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स हर चीज को देखता है, और वो आपके अंदर की स्थिति को, यानी वो गलत जगह पर शक्ति नहीं देता है। वो शक्ति वहीं देता है जहां वो ये देखता है कि जेन्युइन है, यहाँ पर ये इसको देनी है। तो वो 6 महीने में भी थर्ड आई एक्टिवेट हो सकता है, और 20 साल में भी ना हो, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। मतलब ऐसा कोई अश्योर्ड कोई पीरियड नहीं है कि मैं इतने दिन ध्यान करूंगा तो मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर की स्थितियां क्या है, आपके अंदर 6 शत्रु जो हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य वगैरह, उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा, इनके ऊपर आप कितना काम कर रहे हो। तो ये जो अंदर की जो स्थितियां हैं, इनको भी देखना पड़ता है। उसके बाद जो है ब्रह्मांड से, तो हम एक छोटे कंप्यूटर हैं, और जो ब्रह्मांडीय ब्रेन, जो ब्रह्मांडीय जो माइंड है, जो यूनिवर्सल माइंड है, वो सुपर कंप्यूटर है, वो बड़ा कंप्यूटर है। तो हमको, जब हमारी ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं ध्यान के माध्यम से, तो ये कंप्यूटर उस सुपर कंप्यूटर से जुड़ जाता है,
और उसके बाद फिर जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो हम इस कंप्यूटर में डालते हैं तो वो वहां ट्रांसफर हो जाता है और वहां से वो मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उससे जुड़ नहीं पाते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उससे जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे जो ब्रेन है उसके दो पार्ट हैं, दो हेमिस्फेयर मानते हैं हम उसको, और उनके बीच में एक बहुत छोटा ऑर्गन, यानी हम इस पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं और वो एक इतना छोटा ऑर्गन है, और हम उसको ईश्वर प्रदत्त शक्ति इतनी मिली हुई है कि अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो वो हमको ऐसी शक्तियां दे सकता है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स दे सकता है कि जो हम उस दूसरे लोक में प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ उस एक छोटे से ऑर्गन के तरह के द्वारा, जो एक मटर के दाने के बराबर होता है। तो उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो ये है हमारे दोनों ब्रेन के बीच में स्थित होता है ये, और ये सीधा हमारे जो विश्व, ये जो चक्र है, आज्ञा चक्र है, इसके सीध में होता है ये। तो जब ऊर्जा का यहाँ पर वो बढ़ता है, ऊर्जा का प्रेशर जब यहाँ बढ़ता है, ये हमारी थर्ड आई के स्थान पर यानी आज्ञा चक्र पे, और आज्ञा चक्र जब ऊर्जावान होता है, जब इसके अंदर पूरी तरह से ये संतुलित होता है, इसके अंदर सारा क्लींजिंग हो जाती है, इसके अंदर प्योरिटी आ जाती है, तो वो ऊर्जा जो है वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। और जब पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है तो ये ग्लैंड किस तरह का बना होता है, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो हीरा जैसे डायमंड होता है, डायमंड में क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसी तरह से ये इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो क्रिस्टल क्या करते हैं, रोशनी को फैलाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो पिनियल ग्लैंड है, ये इसकी इस तरह की रचना है कि इसे क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। तो इसके ऊपर जब ऊर्जा इसको मिलती है, और ये ऊर्जा मिलने से जब ये एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, तो फिर ये सीधा इस तरह की लाइट इसमें से निकलती है। मीन्स जैसे एक बल्ब आपने लगाया है लेकिन आपने स्विच ऑन नहीं किया, तो वो बल्ब अंधेरा दूर नहीं कर सकता, तो स्विच ऑन आपको करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब हम इस पीनियल ग्लैंड का स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से क्योंकि इसकी इस तरह की रचना है कि उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो लाइट को, एनर्जी को इस तरीके से निकालता है उसमें, उसको इस तरीके से बढ़ाता है उस ऊर्जा को, लाइट को, कि उससे फिर हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से हम उस बड़ी ऊर्जा से, उस यूनिवर्सल माइंड से जुड़ जाते हैं। तो ये अ, हमारा जो एक यूनिट, हम जो एक ब्रह्मांड की एक छोटी यूनिट है, हम सिर्फ एक छोटी यूनिट के रूप में ही अपने पूरे जीवन को निकाल देते हैं, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। वो बल्ब जो हमको ऑन करना है उसको हम ऑन नहीं करते हैं, वो बल्ब होते हुए सिर्फ स्विच ऑन करना था, लेकिन वो हम अंधेरे में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो इसलिए इसकी जानकारी होने के बाद कि मुझे मेरा थर्ड आई एक्टिवेट करना है, तो इसके लिए जब अपन एक बार थर्ड आई एक्टिवेट हमारा हो जाता है, जब पीनियल ग्लैंड के अंदर वो शक्तियां आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद हम इस यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर खुद ही आने लगती हैं। जैसे किसी दूसरे आदमी का हम ऑरा देखेंगे, वो स्वाभाविक रूप से हमको दिखने लगता है कि इसका ऑरा कैसा है। यानी वो थर्ड आई जागृत होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि
ऐसी चीजें हमको दिखने लगती हैं जो अब तक हमको दिख नहीं रही थी। इसी तरह आगे और पीछे का हमको दिखने लगता है। अपना जीवन भी आगे का, कि आगे क्या होने वाला है वो दिखने लगता है, पीछे जो गया वो दिखने लगता है, पास्ट लाइफ हमारी दिखने लगती है। इसके अलावा औरों की भी हम वो देख सकते हैं, आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हमारा ये ब्रेन सुपर ब्रेन से मिल गया है। ये छोटा कंप्यूटर जब सुपर कंप्यूटर से जुड़ गया तो जो इंफॉर्मेशन वहां है वो इंफॉर्मेशन यहां भी है, क्योंकि वो उससे जुड़ गया तो वहां से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो 3D से 4D में जा सकते हैं। 3D ये जो हमारा ये जगत है, ये संसार जो है, ये 3D के अंदर लॉजिक, स्पेस और टाइम, ये 3D है। लॉजिक से चलता है, स्पेस और टाइम, ये तीन चीजें हमारा यहाँ का 3D का जो है आधार है। यानी तर्क के साथ ही कोई काम होगा। अगर मुझे यहाँ से जाने में किसी दूसरी जगह अगर 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा लगेगा, उसका एक तर्क होगा कि इसलिए 1 घंटा लगता है, कि ये मेरी स्पीड थी, ये यहाँ पर ये स्थिति थी, ये मेरा साधन था जिससे मैं जा रहा था, तो मुझे 1 घंटा लगेगा। तो लॉजिक उसमें काम करेगा। टाइम और स्पेस ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लॉजिक के साथ जुड़ी हुई। तो ये जो 4D होता है, 4D जगत जो है, मेटाफिजिकल जो है, वहां पर ये सब चीजें नहीं काम करती है। वहां ये नहीं लगता है। वहां 1 सेकंड में आप कहीं भी पहुंच सकते हो। वहां पर लॉजिक, स्पेस और टाइम काम नहीं करता है। ऐसी शक्तियां जो हैं आपके अंदर आ सकती हैं, आप उनके अंदर प्रवेश कर सकते हो, वो आपके अंदर प्रवेश कर सकती हैं। तो अपने विचारों को कहीं भी भेजना, किसी दूसरे को को एनर्जी ट्रांसफर करके उसको, जैसे आपका रेकी सिस्टम है, किसी दूसरे की बीमारी को एनर्जी ट्रांसफर के ठीक करना, अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना, सिर्फ सोचकर अपने विचार से किसी चीज को कंट्रोल करना, ये सभी चीजें, ये जो पावर्स जो आती हैं, ये उसमें प्रवेश, 4D में प्रवेश करने के बाद आपके अंदर आती है। क्योंकि फिर ये जो बंधन है इनसे वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद फिर उसके अंदर वो सारी सुपर पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जिसके ये एक्टिवेशन हो जाता है तो वो उसके अंदर एक तो शक्ति का प्रवाह रहता है, मोटिवेशन रहता है उसको हमेशा, कभी वो निराश नहीं होता, अनुत्साहित नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं जाता है, हमेशा शक्ति का अनुभव करता है और आनंद में रहता है, क्योंकि उसको वास्तविकता का पता चल जाता है। आत्म अवलोकन, आत्म साक्षात्कार उसको हो जाता है कि मैं एक सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, और मेरा इस शरीर से क्या रिश्ता है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। इस तरह की चीजें जब अंदर आ जाती हैं तो जो सांसारिक दुख हैं, जो सांसारिक सेटबैक्स हैं, सांसारिक डिससेटिस्फैक्शन है, अनडिजायरेबल इवेंट्स होती हैं घर में, परिवार में, बाहर के संसार में, रिलेशंस में, तो इन सब से वो ऊपर उठ जाता है। इस तरह की सभी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती है, और इंट्यूशन उसके अंदर जागृत हो जाती है, अंतः प्रज्ञा। इंट्यूशन का मतलब कि कोई एहसास हो जाता है, आज ऐसा होने वाला है, आज ये आदमी मिलने वाला है। तो इस तरह की एक अंतः प्रज्ञा जो है वो अंदर जागृत हो जाती है। तो ये सभी जो होते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, इसके पीछे आपको जो पीनियल ग्लैंड जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी का एकमात्र वो है। और इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ये रेडिएट करने लगता है एक्टिवेट होने के बाद, तो यही जो है हमको उस बड़े कंप्यूटर से जोड़ता है। उसी से सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर डाउनलोड हो जाती हैं, और उसको बाद में हम
यूज कर सकते हैं। पर इसमें ये देखने की बात है कि यूनिवर्स आपको तब तक ये शक्तियां नहीं देता जब तक कि आपकी अंदर की इंटेंशंस को वो नहीं देख लेता है कि ये किस इंटेंशन से थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहता है। हम इस सांसारिक जगत में अपना कोई नाम चाहते हैं, कोई चमत्कार दिखाना चाहते हैं, या कोई पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये चीजें जो हैं उसको रोकती हैं। मतलब वो नेगेटिव मूवमेंट कर रहे हैं हम एक तरह से, तो यूनिवर्स उन वो आपकी इंटेंशंस को भी यूनिवर्स जान लेता है। तो इसलिए किसी को बहुत लंबे समय के बाद भी अगर नहीं एक्टिवेशन होता तो उसका मतलब है कि उसके अंदर की जो स्थितियां हैं, तो वो जो धारणाएं उसने बना रखी है कि मुझे क्यों चाहिए ये पावर, क्यों मेरा थर्ड आई एक्टिवेट होना चाहिए, तो उसके अंदर जो है ना, तो पूरे विश्व के कल्याण की भावना नहीं है। जब हमारे पूरे विश्व के कल्याण की भावना से काम करेंगे कि मुझे ये शक्ति इसलिए चाहिए कि मैं कोई नया आविष्कार करूं, मुझे कोई नई चीज ऐसी मिले जो मैं लोगों को बताऊं, तो इस तरह का जब भाव अपना होता है, तब हमारी वाणी में हम चाहते हैं कि बड़ा अच्छा प्रभाव हो, हम दूसरों को अच्छी बात करें, तो हमारे को ज्ञान ऐसा मिले जो दूसरों को हम बताएं। तो इस तरह का जब एक अच्छा इंटेंशन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स इसमें मदद करता है। तो बिना यूनिवर्स की मदद के ये चीज संभव नहीं हो पाती है, ये बहुत मुश्किल हो पाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें हमारे को आ जाती हैं। आने वाली घटनाओं को जान लेना, ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो जाना, किसी दूसरे को देखकर सिर्फ के ही उसको उसके भविष्य के बारे में बता देना, तो ये सब चीजें हैं जो थर्ड आई का आपको वो देती हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है कि थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी प्रकार से उसको सांसारिक चीजों के लिए यूज नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से उसका अपने लिए, मतलब कि कैसे मैं अब इसका ऐसा प्रयोग करूं जो मेरी स्पिरिट का, सोल का इसके इसके लिए फायदा हो। मतलब क्योंकि जो मेन पर्पज है हमारा यहाँ इस धरती पर, वो अपने सोल का इवोल्यूशन है, तो उसमें वो कैसे यूज करूं और दूसरों की सोल के इवोल्यूशन के लिए उनको मैं कैसे गाइड करूं, दूसरों का भी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए उनको सही मार्ग दिखाऊं, उनके अंदर सही भावनाएं उत्पन्न करें जिससे कि वो जान सकें। तो वही मास्टर का और डिसाइपल का जो रिश्ता होता है कि एक सही मास्टर ही, एक सच्चा गुरु ही आगे लेके जा सकता है। तो एक सही गुरु बनना, अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया तो दूसरों को सही गाइड करना। इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो जब एक्टिवेट होता है तो हमारी थर्ड आई जो है वो छठी इंद्रिय खुल जाती है। और इसको हम लिंक करते हैं शिव जी के साथ। शिव जी का तीसरा नेत्र है, और जब वो उसको खोलते हैं तो वो उसमें इतनी एनर्जी होती है उस थर्ड आई में कि उससे वो कोई भी डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, इतनी एनर्जी उसके थर्ड आई में होती है। तो थर्ड आई जब ओपन उनका होता है तो ये इतना शक्तिशाली ये थर्ड आई होता है। तो इसलिए इसको कैसे करना है, इसको ध्यान की ऊर्जा, बस वही एकमात्र है कि ध्यान किया जाए, स्वाध्याय करके अपने अंदर के विचारों को बदला जाए, सज्जन सांगत्य करके अच्छे लोगों के बीच बैठ के अच्छे सकारात्मक विचारों के साथ जीने का अपना तरीका बदला जाए, संतुलित जीवन हो, संतोष हो, असंतोष ना हो, क्रोध ना हो। असंतुष्ट व्यक्ति जो जीवन में इस संसार की चीजों के प्रति आकर्षित है, वो उनसे संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, वो फिर उस तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए जहाँ ध्यान आवश्यकता है वहीं ज्ञान आवश्यकता है।
स्वाध्याय आवश्यकता है, जनसांगत्य आवश्यकता है, प्योरिटी जरूरी है, अच्छी मन स्थिति, जन कल्याण का भाव, यूनिवर्सल लव का भाव, क्षमा करना, प्रेम करना, यानी जितने भी वर्च्यूज हैं उन सबको डेवलप करना। तो उस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, समय लगाकर अगर हम चलते हैं तो ये हमारा यूनिवर्स भी इस चीज को देखता है कि ये कमिटेड है, तो वो हमको इसमें मदद करता है। फिर जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं, एस्ट्रल गुरुज हैं, वो भी आपको नोटिस करते हैं कि ये पात्र है, ये एलिजिबल है, अब इसको गाइड करना है। तो फिर आपको सपने में इस तरह की गाइडेंस मिल जाती है। रियल लाइफ में भी कभी कभी ऐसे गाइडिंग फैक्टर सामने आते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा मुझे ये करना है। ऐसे लोग आके आपको मिलते हैं जो आपका रास्ता आगे का सरल बना देते हैं। तो वो यूनिवर्स की मदद होती है, वो यूनिवर्स ही उन को आपके पास भेजता है, उस काम में लगाता है, और फिर आपकी ये पावर्स आपको मिलती हैं जिनसे कि आप फिर अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो। तो ये हमारा विषय था। अगर कोई प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हो। नीतू जी। बताइए नीतू जी। अनम्यूट कीजिए नीतू जी। नहीं हो रहा? अनम्यूट में क्या प्रॉब्लम हो रही है? नीचे देखिए एक माइक बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? सुमित्रा जी आप कर दीजिए एक बार। हाँ सुमित्रा जी, इनको आपने म्यूट का जो ऑप्शन है ना। हम्म, नमस्ते सर। जी। सर आप जो बोल रहे थर्ड आई एक्टिवेशन, सर बाय बर्थ कोई कोई का क्या थर्ड आई एक्टिवेट रहता है और उसके बाद धीरे धीरे वो नहीं हो ऐसा कुछ, कि कम हो जाए वो हाँ एनर्जी या पावर होता कम है। हो जाए? जी जी होता है, ऐसा होता है ना कि पास्ट लाइफ
वो कैसी रही है, पास्ट लाइफ में क्या किया है। अब सपोज जो पास्ट लाइफ में मनीषा जी यूट्यूब पर ये महाअवतार टीवी पर अवेलेबल रहता है, और इस ग्रुप में भी डाला जाता है, जो ग्रुप है आप लोगों का उस पे भी डाला जाता है। और महाअवतार टीवी पे ये यूट्यूब चैनल है महाअवतार टीवी, उस पर ये अगले दिन डल जाता है, अगले दिन दोपहर तक डल जाता है। तो आपकी जो बात है वो ये है कि जो इस जन्म में किसी ने काम किया, साधना की, और एक्टिवेट किया अपना थर्ड आई, तो उसके बाद वो, बाई बर्थ भी तो हो सकता है कि कुछ हाँ एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, हाँ। उसका कारण क्या होता है। उसका कारण ऐसा नहीं है कि वो बाय द वे एक्टिवेट हो गया, वो पीछे का जो उसका जो पास्ट लाइफ है उसके अंदर की हुई साधना जो है उससे वो थर्ड आई एक्टिवेट हुआ। लेकिन इस जन्म में जब आए तो थोड़ी समय वो रहा, फिर इस संसार की जो नॉलेज अंदर गई तो धीरे धीरे वो भूल गया उसको। लेकिन वो अंदर उसकी साधना रहती है, फिर आगे जाके जब अगर उसको अगर कोई रास्ता मिला, अगर कोई मास्टर मिला, गुरु मिला, तो वो जल्दी, यानी कि वो 3 महीने में 6 महीने में भी वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी अगर वो कोशिश करेगा तो इसलिए होता है, ये पीछे से आता है। यानी हम जो कोई भी देखिए ज्ञान जो है ना, ये ही एक चीज है जो हमारे साथ जाती है। तो 3 चीजों से, एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम, ये हम एक यूनिट है इस चीज के। तो विजडम क्या है, ये जो कुछ भी हमने जैसे थर्ड आई का वो लिया, एक्सपीरियंस लिया, हमने कुछ सीखा, कोई बहुत जैसे डांस सीखा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा, तो ये सब चीजें विजडम के अंदर आकर फिर कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो कभी कभी कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा बड़े अच्छे गाने लगता है, बहुत जल्दी वो पकड़ लेता है, बड़े अच्छे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है, जबकि कोई दूसरा आदमी 10 साल लगा के भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो वो सब क्या था, क्योंकि वो उसका पास्ट लाइफ का किया हुआ था, जो जमा था, जमा पूंजी थी, वो वहां पर उसको मिल गई। तो इसलिए ज्ञान जो है वो जैसी जिस रूप में भी लिया जाता है, वो हमारी पूंजी होती है, वो हमारा डिपॉजिट होता है, वो हमारे साथ चलता रहता है। कॉन्शियसनेस उसको अपने साथ लेके चलती है। तो थर्ड आई भी वही एक पावर है जो पहले उसने ली, और उसके बाद उसका जन्म दूसरा हो गया, तो भी वो रहेगी। वो फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो बाहर की दुनिया उसको वो दबा देगी, क्योंकि वो उसको, अगर वो कुछ कहेगा भी ना, छोटा बच्चा, कि उसे कुछ अनुभव हो रहा है, तो उसको डांट देंगे कि ये क्योंकि वो नहीं जानते कि ये ऐसी बातें क्यों बोलता है, तो वो उसको डिस्करेज करेंगे, तो धीरे राइट। धीरे वो भूल जाएगा। लेकिन अगर कभी उसको कहीं भी थोड़ा बहुत भी उसका प्रारब्ध में ये है कि ये और आगे बढ़ेगा, जितने भी बड़े सेंट्स हुए हैं, बड़े गुरु हुए हैं, मास्टर्स हुए हैं, वो बिना पास्ट लाइफ के काम किए हुए इस एक ही जन्म में इतनी बड़ी इतनी बड़ी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। वो पीछे से अपना लेकर आते हैं, वो डिपॉजिट लेकर आते हैं कि ये काम इन्होंने किया है, और यहाँ जब वो आते हैं तो वो दूसरों को गाइड ही करने के लिए आते हैं। उनको ये टास्क दिया जाता है, जैसे कोई टीचर बन गया तो वो दूसरों को पढ़ाने का ही काम करेगा। तो जो सोल विकसित हो गई, जो चेतना ओवर सेल्फ से मिल गई, पूर्णात्मा से मिल गई, तो उसको फिर इस तरह के कामों को दिया जाता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। जैसे एक माता पिता अपने सभी बच्चों को बराबर से प्रेम करते हैं। कोई खराब भी, अगर कोई बच्चा एक बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और एक बच्चा बिल्कुल आवारागर्दी कर रहा है, तो भी उनके प्रेम में उन दोनों के प्रति कोई फर्क नहीं आता है। तो उसी तरह यूनिवर्स जो है वो सभी के लिए एक सा भाव रखता है, और उनको इवॉल्व करना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे मास्टर्स को भेजा जाता है जो इवॉल्व हो चुके हैं, कि तुम जाके दूसरों को गाइड करो। तो किसी एक के पीछे कितने हजारों लाखों लोग चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं,
तो वो गाइड होते हैं, वो ऊपर से यूनिवर्स से आते हैं और यही उनका काम रहता है। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो आगे चलकर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एज में अचानक वो कोई टर्न लें और वो लोगों को गाइड करने लगे, उनका थर्ड आई का एहसास उनको बाद में हो जाए, वो फिर एक्टिव हो जाए। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ये जो हमारा जीवन जो बदलता रहता है ना, तो पीछे से हम लेकर आते रहते हैं। अच्छी या बुरी जो भी चीज लेकर आए हैं वो यहाँ पर हमको वो मिल जाती है, वापस मिल जाती है। तो सर खोया हुआ है तो अपन उसको अभ्यास के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं, राइट? हम्म। नहीं, उस तरफ अगर वो काम करेगा तो जल्दी प्रोग्रेस होगी, फास्ट प्रोग्रेस होगी। अगर कोई दूसरा आदमी है तो उसको ज्यादा समय लगेगा। अगर ऐसा कोई है जो पहले से है तो उसको कम समय लगेगा। हर चीज पे लागू होता है, आर्ट के अंदर भी लागू होता है। पहले से किसी ने आर्ट पिछले जन्म में किया तो इस जन्म में जल्दी सीख जाएगा। तो इसलिए वो वही चीज है, थर्ड आई हो चाहे कोई भी चीज हो, वो सारी एक तरह से पावर्स ही तो हैं। ज्ञान भी एक पावर है। जो ज्ञान आपने ले लिया वो आपके साथ चलता रहेगा। आप उसको कितना अगले उसमें कितना यूज कर पाते हो, वही सोल पर्पस होता है। आपने कोई ज्ञान लिया कि बहुत बड़े आप पिछले जन्म में गायक थे, अब आप चाहते थे कि मैं और बड़ा बनूं, ये आपका सोल पर्पस था। लेकिन यहाँ आने के बाद आपने कुछ और चीजों में आपको उलझा दिया। आपके परिवार ने कहा कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये इंजीनियर बनना है। तो वो जो उस जिस पर्पस को लेके आया था वो उसका दबा दिया गया। तो इसलिए वो सोल पर्पस से डेविएट हो गया। तो फिर उसको एक और जन्म लेना पड़ेगा, और फिर एक ये नई कार्मिक अकाउंट उसने बना लिया एक दूसरी जॉब में जाके। तो इसलिए ये कई बार बड़ा स्थितियां वो हो जाती हैं कि यहाँ आकर अगर किसी ने अपने सोल पर्पस को नहीं रियलाइज किया, पहचाना नहीं, तो वो कहीं भी इधर उधर उसका डिस्टरबेंस हो जाता है उसके सोल पर से। तो वो फिर अपनी जितनी फास्ट उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती है। फिर वो कई जन्म उसके फिर वापस रास्ता बदलने में लग जाते हैं। तो ये सब होता है। हमारा मतलब ये जन्म पिछले जन्म से सीधा जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, एक गांठ के साथ बंधा हुआ है, जैसे कोई धागा बांधा हुआ हो। हर चीज वहां से आ रही है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई? नहीं, तुझे आपका हो गया क्या? हैंड रेज हो रहा है आपका? कुछ पूछना है? चलिए। सुमित्रा जी कहाँ चली गई? तो सेशन एंड करने का समय हो गया है। और कोई है क्या? आरपी कुसुमाकर। हाँ जी बोलिए। कुसुमाकर जी बोलिए। आरपी कुसुमाकर जी क्या हो रहा? अनम्यूट नहीं हो रहे क्या आप? हम्म, हाँ सर, अब हो गया। जी। मेरी समस्या ये सर, जैसे अपन मेडिटेशन करते हैं हम्म और पूरे शरीर में ऊर्जा, जैसे ऊर्जा रहती है पूरे शरीर में रहती है, हम्म ऐसा पूरे शरीर में ऊर्जा का महसूस होता। कोई बॉडी में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां से नहीं होता है। हम्म पूरे शरीर में ऊर्जा रहती है, ये तो ठीक है। हम्म पहले दृश्य दिखते थे हम्म आप, और लाइट भी दिखती थी पहले। हम्म
अब वो धीरे धीरे बंद हो रही। ठीक है वो, क्योंकि जब शुरुआत में अगर जब अंदर हमारी सफाई हो रही होती है ना, क्लेंजिंग हो रही होती है, तब ये सब कलर्स दिखना, ये अलग अलग चीजें दिखना वो होता है। फिर धीरे धीरे वो सब साफ हो, दृश्य दिखना, दृश्य दिखना भी बंद हो जाता दृश्य है। दिखना हाँ, वो भी बंद हो ऐसा। जाता है। शुरू में दिखते हैं, दृश्य दिखेगा ये सब, क्योंकि हमारे मन की अवस्थाएं होती हैं जो हमारे, वो सब सामने आती हैं। वो क्लींजिंग हो जाए, सफाई हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो सब साफ हो जाती है। फिर प्योर आपके अंदर एनर्जी रह जाती है। तो एनर्जी का जो सफाई का जो काम होता है शुरू का, नॉर्मली 40 दिन का ध्यान इसलिए बताते हैं कि 20 दिन में उसकी अंदर की सफाई होती है और 20 दिन बाद में ऊर्जा उसमें अंदर आने लगती है, सभी नाड़ियों में बहने लगती है। तो शुरू में ये कहीं दर्द फील होना, कहीं कोई दृश्य दिखना, कहीं कोई देवी देवता का चित्र दिखना, ये सारी हमारी अपनी जो मनोमय कोश है उसके अंदर की वो सारी चीजें बाहर निकल रही होती हैं। तो वो तो स्वाभाविक है, नॉर्मल है। तो अब अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ रहे हो। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी का।